उस दिन मिस्टर कपूर उनके घर आए हुए थे, मतलब वो रह रहे थे, दिल्ली में थे, एंड ही वॉक्ड इनटू द रूम एंड उन्होंने 5 सेकंड भी नहीं बिताए होंगे इन द लिविंग रूम, बस उन्होंने देखा रिहर्सल और वो अंदर चले गए। अगले दिन मैं वापस आई हूँ रिहर्सल के लिए, सुहेला ने बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू स्टे इन दिल्ली। आई एम लाइक व्हाट? तो शी सेड तुम यहाँ से अभी निकलो, अभी नहीं गई तो कभी नहीं जाओगे। आई वाज लाइक वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, मतलब क्या हो गया? She's like, Shekhar saw you yesterday and he said, what is this girl doing in Delhi? She should be in Bombay. Definition है सुंदरता की, एक there's only one definition. You know, हमारे business में तो हम ये जानते हैं कि भैया यही zero figure और ये correct and या मर्दानगी की, you know, for men like what it means to be a man, there's only one definition. You know, whatever that, can you believe it? ये जो 3 शब्द होते हैं ना, I love you कह देना बेस्ट फ्रेंड्स को, माँ को, इनको, इनमें एक जिम्मेदारी का एहसास बहुत ख़त्म हो गया है। भूल ही जाओ कि दिल्ली से बॉम्बे आए हैं करियर बनाने, कुछ जाना है, यू नो अपना टैलेंट इस्टेब्लिश करना है, करियर, ये तो बहुत दूर की बात है। खड़े होने में भी, वो भी अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, मैं आपको बता रही हूँ, लोग उसी चीज़ में गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। ये देखने लगते हैं वो क्यों सुखी है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है, वो क्यों। व्हेन आई लुक बैक तो बहुत ही छोटी थी, 2 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए थे, एंड एट दैट टाइम यू नो लेट 80s और व्हाटएवर, ये आम बात नहीं होती थी। आप हमारे उन यंगस्टर्स को जो फ़ोन नहीं मिलता और डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कमरा में बंद हो जाते हैं, एक छोटे से रिश्ता किसी ने साथ नहीं निभाया, ब्रेकअप हो गया और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे लोगों को, और जो लेडीज़ हैं घर में बैठी हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखिएगा हमारे लिए। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, मज़ेदार बात ये है कि बड़ी हैरानी होगी आपको कि मैं आज इनसे पहली बार मिल रही हूँ। लास्ट पॉडकास्ट में मेरे एक फ्रेंड ने इनका जिक्र किया था, और इनकी एक ही बात, जब वो एक लाइन मैंने सुनी अपने फ्रेंड से, आसिफ जी से, तो मुझे लगा कि नहीं, इनसे तो मुझे मिलना ही पड़ेगा, और मैं पहली बार आज इनसे मिलने वाली हूँ। आज कहानी होगी इनकी ज़िंदगी के बारे में, जो कि मैं भी आप ही के सामने इनको जानना शुरू करूँगी, क्योंकि सच में हमने एक दूसरे से बात ही नहीं करी है। बस ये बोला है कि आप आइए, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आज दास्तान होगी फेथ की, हिम्मत की, जज्बे की, और ज़िंदगी को जीने के नए नज़रिए की। प्रविशी दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इन्हीं लम्हों से गुजर के। थैंक यू सो मच। तो अभी अपने दोस्तों के साथ ही मैं भी आपको जानना शुरू करूँगी। तो आप एडवेंचर ये 2 वे है। हाँ, मैं भी आपको पहली बार जान रही हूँ। यूजुअली क्या होता है कि मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ उनके बारे में, बट मैंने भी अपने आप को एक चैलेंज दिया कि चलो यार कैमरे पे ही बातें करते हैं और उसके बाद दोस्त बनते हैं। तो आप रिस्क टेकर हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ बहुत ज़बरदस्त। दिस कैन गो एनीवे। तो प्रविशी जी, इतना मुझे पता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, एक्ट्रेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि बचपन आपका कहाँ बीता। अब हम जर्नी शुरू करते हैं, मैं आपको पहले से जानना शुरू करती हूँ। कहाँ आप पैदा हुई, कौन है आपकी फैमिली में, ये बताइए। तो मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और अपने नाना नानी और मम्मी के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरी छोटी बहन है। सो इट वाज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। सो मम्मी ने ही रेज किया विद द कंप्लीट सपोर्ट ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स, एंड बस यही है शुरुआत। अरे वाह। और माय ग्रैंडफादर एक्चुअली ही वाज अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। तो मतलब घर में पूरा वो प्रतिष्ठा, अनुशासन और वो पुलिस वाला माहौल था या कुछ डिफरेंट? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन आई मीन जो अनुशासन था वो नानी से आता। अच्छा। हाँ। सो यही जोक था, हम लोग कहते थे नाना जी बाहर हैं पुलिस ऑफिसर और नानी माँ घर में हैं। नो, बट नाना जी के साथ तो इट वाज मोर अबाउट स्टोरीज, यू नो, लाइक उनकी इतनी कहानियाँ एज एन ऑफिसर हु सर्व्ड फॉर सो मेनी इयर्स, यू नो, एंड तो हम तो ये गेम खेलते थे। अच्छा। मतलब मुझे यू नो ये सब पढ़ना नहीं पड़ता था, क्राइम नॉवेल्स, वो मेरे साथ गेम खेलते थे, और मुझे जैसे उनको सुराग मिले एज ही वेंट अलोंग एनी इन्वेस्टिगेशन, वो मुझे देते थे। एंड ही सेड अब नाउ यू फिगर इट आउट कि हु इज़ द
culprit, who is the criminal. तो ये स्कूल जाने के पहले तो आप guesses करते रहते होंगे। Absolutely. तो निजी जिंदगी में थोड़ी बहुत जासूसी सीखी? I hope so. लेकिन मुझे लगता है I'm like, as a person I'm too gullible and trusting. और शुरू में तो कहती थी I'm a very bad judge of character because I like to go with full trust. हाँ, of course. But अब वो crime investigation angle से नहीं, लेकिन because मैंने थोड़ा I mean as an actor you learn to investigate characters, right? And that's the joy of it. मज़ा उसी में आता है ना कि इस कैरेक्टर की मोटिवेशन क्या है, वो ऐसे क्यों करेगा, वैसे क्यों करेगा. That is one thing. But then I went on also to study therapy. Okay. So मुझे more, not from the investigative angle, but from the psychological aspect of things. कि क्या है ये, अगर आप थेरेपी किसी की कर रहे हो तो आपको उसके बारे में जानकारी एक सहज रूप में निकालनी बहुत ज़रूरी होती है. करेक्ट. जैसे आप मुझे मिल रही हैं. हाँ, देखिए अब धीरे-धीरे एक-एक परत खुल रही है. Exactly, right? So you meet people like that. Exactly. और फिर आप उस नज़रिए से लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, नॉट फ्रॉम एन एंगल कि उनको मतलब पकड़ना है, बट समझना है. बस समझना. It's two different things. एक्चुअली अगर हम क्राइम की दुनिया में भी देखें, अगर सही मायने में क्रिमिनल के नज़रिए को समझ कोई पाए कि वहाँ तक जड़ तक कोई पहुँचे तो शायद चीज़ें और ज़्यादा बदल सकती. आई थिंक आई मीन आजकल ये चीज़ें तो चल रही हैं, जैसे जेल्स में भी बहुत अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जहाँ तक किसी को सुधारने की कोशिश किया जाता है. बिल्कुल. आई मीन मेरे लिए टेम्परामेंटली पनिशमेंट ओरिएंटेड अप्रोच मुझे सूट ही नहीं करता किसी बात में. रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच टेक्स मोर करेज. उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा पेशेंस चाहिए. क्योंकि थप्पड़ तो 1 मिनट में मारा जा सकता है, 1 सेकंड में मारा जा सकता है. मारा भी जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को इस तरीके से आप इंस्पायर करें कि वो अंदर से मोटिवेट हो टू चेंज, अंदर से बदले. एंड आजकल तो मैं जब किसी को देखती हूँ, मतलब आम जिंदगी में भी, नॉट जस्ट अ क्रिमिनल, दैट्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन. आई मीन एक्सीडेंटल क्रिमिनल्स भी होते हैं विच आर नॉट प्रीमेडिटेटेड क्राइम्स. लेकिन मुझे ना उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज दिखती हैं. आई मीन नाउ द वे आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट पीपल इज फ्रॉम द मेंटल हेल्थ पैराडाइम. बिल्कुल. कि कोई क्रिमिनल है, कोई हार्डन्ड क्रिमिनल है, तो इट्स नॉट ह्यूमन नेचर टू बी दैट क्रूअल. So there is some problem. There's some problem in the brain. There is some. So it's कुछ ना कुछ तो वजह होती है. My mind goes in that direction now. दिल्ली में आप रही हैं, दिल्ली में पली बड़ी हैं आप, है ना? स्कूल, कॉलेज, इतना फिट कैसे रख लिया अपनी बॉडी को? Oh my goodness. With those छोला भटूरास and all those टिक्कीज and. आपने मुझे दिल्ली में देखा नहीं था. अच्छा. तो कुछ बदला. तो बॉम्बे अवतार. मैं तो बॉम्बे में भी नहीं बदली. ज़रूरत ही नहीं है. अगर मैं एक्टर नहीं होती तो आई मीन फिटनेस एंड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, बट आई डोंट थिंक अ बॉडी टाइप और अ बॉडी शेप और साइज ये तो बिल्कुल ही रिडिकुलस बात है, क्योंकि ये सच ही नहीं है. अच्छा. एंड मैं तो कभी भी नहीं. यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव फूड. यस. एंड फूड पे तो अलग चर्चा हो सकती है नेक्स्ट टाइम. तो आप ये बताइए कि आप बॉम्बे कब शिफ्ट हुई और एक्टिंग की फील्ड में आप कब आई? सो एक्टिंग तो मैं कॉलेज में थी, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, एंड आई वाज कंप्लीटिंग माय बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. तो मतलब इसके आगे क्या करना है? 3 साल कॉलेज के हो गए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब क्या करना है? मास्टर्स कर सकते हैं लिटरेचर में, लॉ पढ़ सकती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, क्या करना है? क्योंकि मैंने डबल अंडरग्रेड किया था. सो पीपल थिंक आई एम मैड, बट और आपको पढ़ाई का शौक है? कभी नहीं था. मतलब आई वॉज मोर एक्टिव एंड मोर एक्शन ओरिएंटेड एज अ किड. मतलब स्कूल में जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटीज थी, आई वाज either part of them or president. So dramatic society, drama, like debate, and I mean whatever. So you are from Bengali family? No, actually, my mother is from UP. अच्छा. And my father is from Orissa. और UP कहाँ से? So नाना अलीगढ़ से, नानी मेरठ. अच्छा. और मैं प्रयागराज से हूँ. अरे वेरी नाइस. ग्रेट. तो फिर यूपी खाना तो आप समझते हैं. अरे वो देखो, यूपी में रही, फिर दिल्ली में रही, मतलब हर तरीके का मजा लिया है. तो ये मेरी नानी का पेट पीव होता था कि ब्रेकफास्ट खत्म नहीं हुआ, लंच की बात हो रही है,
लंच खत्म नहीं हुआ, डिनर की बात हो रही है कि क्या व्हाट्स अब नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट, और बीच में चाय तो चलती रहती है। ऑफ कोर्स हमारे घर में दिल्ली में कम से कम 3 टाइम्स अ वीक चाट आती है अच्छा। फॉर इवनिंग स्नैक। आई मीन इट्स अ थिंग। हाँ तो ठीक है कभी ना, कभी लगता है कि बॉम्बे से फ्लाइट लेके जाऊं दिल्ली सिर्फ चाट खाने। सिर्फ चाट करने के लिए। दिल्ली की चाट का सॉरी कोई बॉम्बे, मुकाबला मुझे नहीं। यहाँ की चाट उतनी पसंद नहीं है। मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने कहा है, ये व्यक्तिगत विचार हैं, चाहे इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, तो हम वापस आते हैं, एक्टिंग कहाँ से और बॉम्बे में कब शुरू करी आपने? तो मैं दिल्ली में सभी के साथ काम करती थी, जितने डायरेक्टर्स हैं थिएटर में, लूशन दुबे, बबुल सबरवाल, आमिर रज़ा हुसैन, सोहेला कपूर, मतलब जितने लोग हैं सभी के साथ मैंने काम किया है इंग्लिश थिएटर में। ओके। एंड एक हिंदी प्ले किया था। तो एज इट हैपेंड, मतलब मुझे हिंदी में कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एज इट हैपेंड वो एक से दूसरा एक होता चला गया। करेक्ट। सो सोहेला कपूर जो मेरी डायरेक्टर थी, उनके घर पे हम लोग रिहर्स कर रहे थे, एंड वो बहन है मिस्टर शेखर कपूर की। अच्छा। या सो वी वर इन द मिडल ऑफ रिहर्सल, और उस दिन मिस्टर कपूर उनके घर आए हुए थे। ओह। या एंड मतलब वो रह रहे थे, दिल्ली में थे, एंड ही वॉकड इन टू द रूम, एंड उन्होंने 5 सेकंड भी नहीं बिताए होंगे इन द लिविंग रूम, बस उन्होंने देखा रिहर्सल और वो अंदर चले गए। अगले दिन मैं वापस आई हूँ रिहर्सल के लिए, सोहेला ने बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू स्टे इन दिल्ली। आई एम लाइक व्हाट? अच्छा। तो शी सेड तुम यहाँ से अभी निकलो, अभी नहीं गई तो कभी नहीं जाओगे। इट्स लाइक वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, मतलब क्या हो गया? शी इज लाइक शेखर सॉ यू येस्टरडे एंड ही सेड व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग इन दिल्ली, शी शुड बी इन बॉम्बे। ओह। तो उन्होंने तो मतलब हाँ, कुछ देखा फॉर होगा वट ना, एवर रीजन, definitely, या हाँ, of course। लेकिन सोहेला मेरे पीछे पड़ गई, अच्छा। you know, and she is the reason I'm in Bombay, because she said I will boycott you, I will make sure no director hires you, because you have to go and try, you just have to go and try, you know, and if you don't go now you're never going. हाँ, तो आप So बॉम्बे आई, मैं बॉम्बे आई। और यहाँ पे आपको कोई जानता था? कैसे So शुरुआत करी आपने? so मैंने लूशन से भी बात की, and मतलब the amount of support, the love, the support, you know, the मतलब you know, अपने किसी को आप चाहते हैं कि कोई जा रहा है तो वो प्रोटेक्टेड रहे, सही लोगों से मिले, you know, that kind of thing। तो मेरे जितने थिएटर डायरेक्टर्स थे दिल्ली में, they made phone calls, they said कि you know, our kid is coming, Pravish is coming to Bombay, please मिल लेना, देख लेना। वेरी नाइस, गुड 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 गुड। क्या होता है, तो मैं बॉम्बे में आके लिलेट दुबे से मिली, अच्छा। जो लूशन की बहन है, हाँ, हाँ। और मेरे पहले प्ले में उन्होंने मुझे कास्ट किया, एंड इट वाज अ प्ले अबाउट महात्मा गांधी, एंड आई गॉट द लीड रोल, आई गॉट कस्तूरबा गांधीज रोल। तो शेखर कपूर जी ने सही ही देख लिया था, और या सो तो वहाँ से शुरुआत हुई, वो पहला प्ले था। फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री तो ऐसे खुल गई मेरे लिए जब मैं गई, और मतलब ऐसा एक ऑडिशन नहीं था जो मुझे नहीं मिला होगा, यू नो। एंड जो फर्स्ट ईयर था मेरा बॉम्बे में, मैंने काफ़ी टीवी किया। ओके। फिर मैंने डिसाइड किया कि टीवी नहीं करना है, हाँ, यू नो। तो उसमें भी आप देखिए, थिएटर और टीवी में थोड़ा फ़र्क तो हो जाता है, तो वहाँ पर तो आपको डेली शूटिंग और ये उसमें भी दोनों का क्राफ्ट अलग है। ओके। बहुत अलग क्राफ्ट है। जो आस्क होता है ना आपसे, जो वो मीडियम मांगता है एज एन आर्टिस्ट, वो बहुत अलग है। इट्स नॉट अबाउट जजिंग द मीडियम और जजिंग एनीथिंग एल्स, द स्किल सेट रिक्वायर्ड, यू नो, टू बी वर्किंग इन टेलीविजन और थिएटर में और फिल्म में और एड्स में, हर एक जगह अलग है। हाँ, हर You know? जगह पे अलग है। या एड आपको पता है कि 2 दिन 3 दिन में आपका ओवर हो जाएगा, और वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ जो शॉट टेकिंग ही अलग ही होती है, एकदम टोटल डिफरेंट होता उसका है। जो टैलेंट रिक्वायरमेंट है, अगर मैं कहूँ तो अलग है। आपको 30 सेकंड में पूरी कहानी समझानी है, राइट? एंड लॉन्ग फॉर्मेट इज डिफरेंट, क्योंकि उसमें आपको कम करना है। हाँ, यू नो, द कैमरा कैचेज एवरीथिंग। आई मीन, आई फील लाइक आप इतनी ज़्यादा आंखें भी नहीं कर सकते, हल्का से में काम हो जाता है अगर करना चाहो तो। वो हर एक चीज करना मुश्किल है, यू नो, टू और डू ऊपर इट से वेल। थिएटर में थोड़ा एनंसिएट और करना होता है, तो उसमें वो एनर्जी लगती है, आपका बॉडी प्रेजेंस, आपकी वॉइस, गट से आवाज, ऑल और ये दैट, सब। राइट? तो मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सब अलग है, और सबकी रिक्वायरमेंट अलग है ऑफ यू एज एन आर्टिस्ट। मूवीज करी हैं आपने? जी। Okay, कौन सी मूवी आपको पहली मिली थी?
तो ये तो बिल्कुल ही शुरुआत में मुझे एक 30 सेकंड का रोल मिला था रंग दे बसंती में, अच्छा, रंग दे बसंती which में। turned the tide for me because of course रंग दे बसंती became what it became. Of course. and उसमें 30 सेकंड का पार्ट था जिसमें मैंने शुद्ध हिंदी बोली है. अच्छा। अब ये तो हम लोग का बेनिफिट है, आप जानती कि हैं, हाँ, जो हम लोग जो दिल्ली से आते हैं, बिल्कुल। नॉर्थ से आते हैं, उसमें आप एज छा इट गई। टर्न्स आउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी आती नहीं. नहीं, वही ना, नहीं। बहुत लोग, बहुत बिल्कुल। एक्टर्स को, मतलब क्रू को ना आए डजेंट मैटर, मगर जब हमारा जो मीडियम है वो हिंदी है तो हिंदी नहीं आएगी तो फिर कैसे, मुझे नहीं समझ आता कि भाषा अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप इमोट कैसे करेंगे. बिल्कुल। जो नुआंसेस होते हैं, जो आई मीन एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन, यू नो, और आप उसी को नहीं समझते तो दैट्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग योर जैसे इमोशन. मेरी वॉइस वर्कशॉप्स चलती हैं, मैं वॉइस वर्ल्ड से हूँ, तो जो मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ, जो लोग आते हैं मेरी वर्कशॉप्स में, जब मैं उनको बेसिक से शुरू करती हूँ ना, तो उनके हैं ये होता है, अच्छा ये नहीं होता, तो इतने मिथ वर्ड्स वो लोग बोलते हैं, नुक्ते उक्ते तो छोड़ ही दीजिए, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वॉइस वर्ल्ड में भी जो आ रहे हैं, डबिंग तो कर लेते हैं वो, या जो आरजेज होते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज कहाँ बोलते नहीं, हैं. लेकिन मज़ा आता है ना सुनने में, जिसको भाषा अच्छी आती हाँ. हो. इट्स म्यूजिक टू योर हाँ. हार्ट, योर सोल. मैं- एटलीस्ट फॉर मी, आई एम अ लिंग्विस्ट. हाँ. आप किसी भी भाषा में बोले, अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ 2 समझती हूँ, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन कोई अच्छी भाषा बोले ना तो पकड़ में तो आ जाता है. वंडरफुल थिंग, Exactly. मोस्ट वंडरफुल थिंग, बिल्कुल. और इम्पैक्ट डालता है. हाँ बिल्कुल. हाँ. मैं एक समय में जब मैं अपनी एजुकेशन थोड़ी ख़त्म कर रही थी एमए के बाद, मेरे पास टाइम था, तो मैंने यूपी एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में एज अ सेल्स गर्ल जॉब ली थी. तो जब मैं वहाँ पर जाती थी चादरें दिखा रही हूँ, तकिए दिखा रही हूँ, कुशन कवर्स दिखा रही हूँ, क्राफ्ट का सामान बेच रही हूँ, तो लोग बोलते थे हम सिर्फ आपकी आवाज़ के लिए ख़रीदते हैं. दैट्स वंडरफुल, इजंट इट? तो वो फ़र्क पड़ता है. कितना अच्छा लगता है सुन के. है ना. तो चलिए तो हम हमारे आपको- मतलब यू नो, मेरे फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कहते हैं द वॉइस डज द बुद्धाज वर्क. मतलब जो बुद्धा का काम है वो आवाज़ ही कर सकती है. अगर आवाज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप बुद्धिज़्म फॉलो करती हैं? आई प्रैक्टिस. ओके, ग्रेट. तो ये तो आगे हो गई आपकी एक्टिंग की जर्नी, और अभी भी आप काम कर रही हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशंस जो से आप जुड़ी हैं, जो आप कुछ कह रही थी, कॉन्फ्लिक्ट समथिंग, व्हाट? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. तो थेरेपीज़ और ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में तो हम बात करेंगे, बट जिस वजह से आसिफ ने जो एक लाइन आपके बारे में बताई थी, आपकी हिम्मत के बारे में, एक ऐसी चीज़ हुई थी, एक ऐसी घटना हुई थी जिससे आपकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई थी. क्या था, क्या हुआ था? मैं भी इन्हीं दर्शकों के सामने ही पूछ रही हूँ पहली बार, क्या हुआ था? मैं एक्चुअली आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी, एक नहीं. यू नो, व्हेन आई लुक बैक, तो बहुत ही छोटी थी, 2 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स सेपरेट हुए थे. एंड एट दैट टाइम, यू नो, लेट 80s और वट एवर, ये आम बात नहीं होती थी और लोगों को समझ भी नहीं आती थी, राइट? सो जो एक्सपीरियंस है आइसोलेशन का, यू नो, जो एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स इन अ सर्टेन, इन एनी सेंस, राइट? बहुत शुरू में एक्सपीरियंस करने लगी थी मैं, at an emotional level. Of course we were safe, we were protected, there was love, all that is there. लेकिन आप जानते हैं ना, like people will say things and बच्चे सब सुनते हैं. You know, हमको लगता है बच्चे, you know, you can talk but सब absorb करते हैं, right? बहुत ये मैं समझ गई थी कि there is no one way, you know. फैमिली के भी कई चेहरे हो सकते हैं, you know, ज़रूरी नहीं है कि mother, father, children. You know, it can be just your mother, it could be just your father, it could be you could be growing up with grandparents. कुछ भी हो सकता है, and there is nothing wrong with that. You know, like जो हम celebrate करते हैं ना कि हर चीज़ एक ही टाइप की जब होनी चाहिए, तभी वो पिक्चर परफेक्ट है. Exactly, and that's very problematic. That's hugely problematic. जैसे हमने अभी बात की, एक ही टाइप का बॉडी शेप, एक ही टाइप की you know, जो डेफिनेशन है सुंदरता की, एक there's only one definition. You know, हमारे बिजनेस में तो हम ये जानते हैं कि भैया यही जीरो फिगर और ये करेक्ट. एंड या मर्दानगी की, you know, for men, like what it means to be a man, there is only one definition. You know, whatever that, can you believe it? I mean, you know, like, तो ये इससे ना मुझे इस आइडिया से आई थिंक बहुत शुरू से ही
कोफ्त थी। बिल्कुल, यू नो लाइक आई कांट एक्सेप्ट कि इतनी बड़ी दुनिया में हर चीज़ का मतलब देयर इज ओनली वन सक्सेस प्रोफाइल in a family what कोई it नहीं means, सकता। in your career what it means, in your your body awareness what that means. So ये तो जब हम ऐसे स्ट्रक्चर में बड़े हो रहे थे, हम लोग बाहर जाते थे, तो it used to be my mother, my sister and I, we were 3 and there was no father and it used to feel like तो that actually when you say कि when your life was turned एकदम से, upside हाँ, down, upside down। उस टाइम जितनी अवेयरनेस थी या नहीं थी who knows, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो हो रहा था ना. So it was making me You strong. Yeah, well, stronger and also creating more empathy, creating a more wider vision. Yes, the way of looking at the world, the lens was becoming wider. So don't tell me that this is the way. I can't. I mean, it's boring for me. बहुत अच्छी बात है जिनके लिए वैसा बिल्कुल जो स्टेरियोटिपिकल प्रोफाइल में जिनका होता है, wonderful, but that is not the only way. That cannot be. So जब you are made to feel lesser than, जब आपको कहा जाता है कि there's something wrong with you or something, कुछ गड़बड़ है तुम्हारी फैमिली में, Your life तुम्हारी is जिंदगी हाँ, में, correct. अरे इनकी तो बेचारों की किस्मत ही ऐसी है, Correct. ये सारी चीजें बहुत सुनने को मिलती या हैं। आपके करियर में मतलब 5 लोग ही हैं जो सक्सेसफुल हैं, बाकी सब बाकी सब तो उनका and this show that you're doing, it makes everyone's journey valid because at the level of humanity सभी equal हैं, हम सब इंसान हैं, राइट? प्रोफेशनली कोई आगे है, कोई पीछे है. आई मीन दैट्स इंडिपेंडेंट यूनिक जर्नीज. इट्स नॉट समथिंग कि जिससे आप ह्यूमन बीइंग्स को यू कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ लैडर. या 2 कलाकार या 2 भाई बहन या जो भी 2 लोग हैं, उनमें से कोई एक सक्सेस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वाले में टैलेंट नहीं है. मुझसे पूछा गया, मुझे बोले तुम क्या कर रही हो इतने सालों से, तुम्हारा गुजारा हो जाता है? तो मैंने बोला नहीं मेरे को रोज़ सुबह मरोल नाके पे जाना होता है, मैं वहाँ पे कटोरा लेके बैठती हूँ और फिर मेरा गुजारा चलता है. तो सब हंसने लगे और मैंने भी हंसी में उड़ा दिया. मेरे को जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जवाब में एक्चुअली किसी को इंटरेस्ट है नहीं. इट्स जस्ट इट्स अ टाइम फिलर. जिसको इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत अलग तरीके से बात करता है और वो फॉलो अप करता है. बिल्कुल. कि लाइक आपको जब एक बार ही मिल रहे हैं 3 साल में, तो मेक यू फील लाइक कि आपकी लाइफ की कुछ वैल्यू ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं. क्योंकि किसी को दिखा नहीं या आपने दिखाया नहीं. हाँ, बिल्कुल. So it's like, you have to get over all this. So that was one. Okay. But the other thing was, of course, I mean, there was a health issue, क्या and था वो? क्या health it was issue an था? autoimmune disorder, something called rheumatoid arthritis. उसमें क्या होता है? It's an arthritis of the muscle. मसल की? अच्छा, not bones. जैसे बोन का नहीं. नहीं. Okay. So ये कब डेवलप हुआ आपको? I don't know. या तो टेंडेंसी होगी बॉडी में since you're born. I'm not sure. या there are tendencies जो सभी में होती हैं, किसी situation में वो flare up कर जाए, क्या पता. But for the first time it happened, I was like 20 in my 20s, and so obviously it was a very shocking thing. And then like you said, people can be quite unkind. They're not meaning to be. वो जानबूझ के नहीं आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता वो क्या मुंह से निकाल रहे हैं. करेक्ट. कैसे कहना है, क्या नहीं कहना चाहिए. आपको क्या फील होता था बॉडी में उस समय? So it's a stiffening of the muscles, and inflammation हो जाता है. You're not able to move. Basically, you're not able to move. Okay. Like अगर hands में है, arms में है, legs में है, किसी whatever it is. ओके. तो ये पर्टिकुलर किसी पार्ट में हो या पूरी बॉडी में आपके लिए? एक्चुअली कहीं पे भी हो जाता था. फ्लेयर अप होके कहीं पे भी, कभी एल्बो में हो रहा है, कभी नी में हो रहा है, कभी एंकल में हो रहा है, फिंगर्स, कुड बी एनीथिंग. ओके. सो लेकिन सो दैट वाज द सेकंड एक्सपीरियंस, वेयर आई लर्नड दैट जैसा आप देखते हैं सबको, वैसी अगर आपकी लाइफ नहीं है तो फिर क्या. और मुझे लगता था कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में खड़े होने के लिए. आई मीन लाइक बेड से सुबह उठना है, imagine, तो like the basics, एक जद्दोजहद है. हाँ, ये तो है. भूल ही जाओ कि दिल्ली से बॉम्बे आए हैं करियर बनाने, कुछ जाना है, अपना टैलेंट इस्टेब्लिश करना है, करियर, ये तो बहुत दूर की बात है. खड़े होने में भी मतलब व्हाट इज़ द रीज़न. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक
you dive into spirituality because that's the only way out. वो भी अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, मैं आपको बता रही हूँ, लोग उसी चीज़ में गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, ये देखने लगते हैं वो क्यों सुखी है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है, ये सब हुआ था, होता है. I mean, when जब कोई चीज़ सालों तक चलती है तो आप हमेशा परफेक्ट मूड में तो नहीं रहते ना. हाँ. तो कई दिन होंगे जब गुस्सा आएगा, कई दिन होंगे जब आप जेलस फील करेंगे. मतलब मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी जैसे मैं चाहूँ, यू नो, क्योंकि कुछ स्वोलन है, कोई पूछेगा क्या ये क्या वो क्या, 1000 जवाब नहीं देने. पर आप तब बॉम्बे आ चुकी थी? या दिस वाज आफ्टर कमिंग टू बॉम्बे. दिल्ली में कोई इशू नहीं थी. आई वॉज एन एथलीट, आई यूज्ड टू डांस, आई यूज्ड टू, यू नो, सो एवरीथिंग. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस योगा वेरी एडवांस्ड एंड ऑल दैट, सब करती थी. लेकिन यूजुअली लोग बोलते हैं, जैसे मुझे कभी जैसे स्किन का कुछ इशू हो जाता है तो सब लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा जब मेंटल स्ट्रेस होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोच बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर देती है. तो क्या आप उस दौरान किसी मेंटल उससे गुजर रही थी? सो एक्चुअली आई थिंक जो आप कह रही हैं ना, दिस वाज ट्रू अबाउट मी सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल. यू नो, ये जो ओवर थिंकिंग की आजकल बातें करते हैं, आई थिंक आई वाज एन ओवर थिंकर सिंस आई वाज अ किड. You know, and just perceiver. I was perceiving, receiving constantly. You know, जो लोग, मतलब जो adults, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, nuances, आप समझ जाते हैं लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, और ये हमेशा से था मुझ में. So I think, yeah, you're absolutely right. You know, वो फिर वो बांध टूट जाता है ना, that kind of thing. You don't realize you're holding so much, you know, and फिर वो point आता है कि जब वो, and that's what they say about disease, right? Your body is coping, and then finally it's like suddenly आपको दिखा देती कि ये जगह है, यहाँ पर अब मुझे attention चाहिए, या calm down. Yeah. So this thing about overthinking and stress, I think that was my temperament always. You know, so तो ये अब ये छोटी बात नहीं है चेंज करना. जब किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो तो then it's a spiritual journey to transform your inner life, right? To let go. कि आप फिर then you have to look at the world in a new way. आपने मैंने आपका वो टेड टॉक में वीडियो, वही एक वीडियो आपने मुझे भेजा था जस्ट फॉर द रेफरेंस. मैंने उस में सुना ये चीज़ कि आपने अपने आप को एकदम बाहर सोशल लाइफ ही काट दी थी. क्या था वो दौर? मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ, यू नो, लेकिन दोस्तों के इनविटेशंस आते थे या ये ऐसा वैसा, मैं जाती ही नहीं थी बिकॉज मैं तंग हो चुकी थी, यू नो, लोगों के सवालों के जवाब दे के बिल्कुल तंग हो चुकी थी. इतना विजिबल था वो आपकी बॉडी पे? विजिबल इन द सेंस, अगर मैं बैठी हूँ आपको कुछ नहीं पता चलेगा. अच्छा. अगर मैं खड़ी हूँ आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बट जैसे ही मैं मूव करूँगी आपको दिखेगा. बिकॉज देयर बी अ लिम्प या कुछ, अगर मुझे उठाना है तो उठा नहीं पा रही हूँ, यू नो, दर्द हो रहा है. सो या द मसल्स. सो एक्चुअली दैट्स हाउ माई जर्नी ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो बिगैन. अंडरस्टैंडिंग फूड, यू नो, चेंजिंग माई फूड एंड तो ये सारे, मतलब फॉर अ फूडी इससे ज़्यादा कैरेक्टर डिफाइनिंग कुछ नहीं हो सकता. उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको डॉक्टर्स ने क्या सलाह दी थी? तो एक्चुअली क्योंकि 2-3 तरीके का होता है. द मोमेंट यू गो टू द एलोपैथी जर्नी, वो कुछ और ही बता देंगे, गूगल आपको कुछ और ही बता देगा. अब सबसे पहले आप गूगल करते हो, गूगल तो आपको भी एकदम ही बेड रिडन बना देता है. एब्सोल्युटली. पहले यहाँ से, हाँ, यू नो, यहाँ से यू गेट डिफीटेड एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, राइट? तो सभी कुछ किया था, मतलब यू गो नट्स, राइट? इसके पास भी जाओ, उसके पास भी जाओ, इसकी भी सलाह लो, उससे भी पूछो, you know, and without saying कौन सा school of medicine, you know, because I don't want to get into that debate, but एक school of medicine जो predominant होता है, जो first, you know, we go to first in modern society. Exactly. जब मैं निकली हूँ वहाँ से तो I just burst out crying and my mom was with me. एंड उन्होंने तो जो पिक्चर दिखा दी थी ना हमें कि अब ये है स्टोरी लाइफ की, अब आप देख लो भाई, इसके बाद यही है ज़िंदगी, और यही हो सकता है, और यही इंजेक्शंस लेने हैं, और 1-1 लाख का एक इंजेक्शन, एंड यू नो, लाइक थिंग्स लाइक दैट. सो आई जस्ट केम आउट एंड यू नो, ऑब्वियसली माई मदर वाज लाइक, जो भी वट एवर नीड्स टू बी डन, जो भी करना है हम करेंगे, राइट? लेकिन आई वाज लाइक, ऑब्वियसली दिस टुक ऑफ, एंड आई एक रात में मैंने डिसाइड किया मुझे ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लेना, because not because of the expenses, not because of anything else,
बट आई वाज लाइक जो Dependency. चीज़ मेरी स्पिरिट को ब्रेक करेगा वो मुझे ठीक नहीं कर सकता. Cannot fix my body. If it's breaking my spirit, it can't fix my body. And जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की थी, जो उन्होंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया था, I was like, this is breaking my spirit. Listening to this is breaking my spirit. You know? And I remember thinking this was years ago, 10, 12 years ago, maybe more. You know? And I was like, नहीं, मैं कुछ और करना है, कुछ और ढूंढना पड़ेगा. Okay. You know? And I was remained on the search. And finally मुझे it was naturopathy. It was through food. Okay. You know, met some wonderful people in Bombay. और you know like लोग कहते हैं ना what is good fortune? You know, पैसा है कि शोहरत है कि क्या नाम है क्या. Good fortune is meeting the right people. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. अगर आपके आपके आसपास life- लोग हाँ. नहीं हैं सही और आप सही लोगों से सही वक्त पे नहीं टकराते हैं जिस समय आपको वाकई ज़रूरत है. Yeah. So meeting the right people at the right time is good fortune. Right and good for your life. You know, जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सके in the direction of good, in the direction of happiness. क्योंकि आपने वो चूज़ किया ना, जैसे द मोमेंट आपने अपनी चॉइस यूनिवर्स में डाल दी Yeah. कि मुझे ये रास्ता नहीं अपनाना है, मुझे डिफरेंट तरीके से ईज में जो मेरी स्पिरिट को ना ख़त्म करे, तो यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया. Yeah. आई बिलीव इन दीज थिंग्स, है ना. तो फिर आप नेचुरोपैथी में गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने वैसे भी हम यूजुअली कोरोना के समय में हमने देखा हर चीज़ हमारी रसोई से ही निकल आती थी. Isn't it? काफ़ी इलाज हमारे रसोई से निकल. आज भी कितनी चीज़ें, गला हो रहा है तो चलो हल्दी ले लो, शहद, सब कुछ तो हमारी रसोई में था. This is the ancient wisdom ना. हाँ. And और सबसे ancient wisdom तो हमारी बॉडी में है. हम अपनी बॉडी को नहीं ट्रस्ट करते. You know, it's so Self-healing. interesting. Yeah, I mean, it's so. अगर आप पढ़ें, academically पढ़ें, मैं नहीं कह रही हूँ blind faith में जाके कुछ बेवकूफ़ी का काम कर दें कि मतलब छोटी को बड़ी प्रॉब्लम बना लें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ. लेकिन पढ़ें, समझें. You know, the body is millions of years old, right? And the brain, like I think they say, this is just about 50,000 odd years old. The you know, so जो मतलब जो नया है वो बॉस बन गया है. हाँ. You know, और जो ancient wisdom जो चलता आ रहा है, the body has been, right? I mean, functioning, and there is an inherent wisdom. Body को पता है क्या करना है. हम डर जाते हैं. हर एक सेल की अपनी मेमोरी है. Exactly. हम डर जाते हैं क्योंकि हम यहाँ से डरते हैं और फिर यहाँ से भी try to manage. आपके केस में अगर मैं ये मान के चलूँ कि आप जो भी हुआ वो एक समय तक तो आपको डर बैठा. Of course. मगर द मोमेंट आपने वो उस डर को ख़त्म किया, जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए. But I tell you something, मुझे ना I mean anxiety तो is like it came, you know, a few years ago for some reasons. मगर I've understood जो भी प्रॉब्लम आए उसमें से हम डर को निकाल दें ना तो प्रॉब्लम काफ़ी कम बचती है. आई थिंक 70% आपका एग्जैक्टली. वो पैनिक में हम जो चले जाते हैं, फियर में हम जो चले जाते हैं, हर बात में. अगर मैं करियर में फेल हो गई तो, रिलेशनशिप में फेल हो गई तो, हेल्थ कुछ फेल हो गई तो, यू नो, इफ़ यू जस्ट टेक फियर आउट ऑफ द इक्वेशन, इट्स रियली मोर देन 70% ऑफ द वर्क डन. एंड आई थिंक at least for me that's the journey. To let go also means to be fearless, no? तो आपकी बॉडी में बदलाव नेचुरोपैथी से आया या आपने बोला स्पिरिचुअल मेडिटेशंस या क्या? एग्जैक्टली. तो वो तो मतलब इट्स अ लिविंग ब्रीदिंग प्रैक्टिस. यू नो व्हाट my spiritual practice is a very dynamic, very active, very energized practice. वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि हम we are sitting in some sort of peace and calm and some kind of it's not that really. It's about daily life. Ki in the middle of daily life, how can I have the calm of a Buddha? That is the real challenge. जब मैं हिल स्टेशन पे जाती हूँ और आई एम सिटिंग ऑन अ माउंटेन टॉप, सारा एनवायरनमेंट ही प्रो है ना, in terms of keeping me calm or making me feel elevated. But when I'm here in the middle of the traffic in Bombay city, वहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? That's the point. That's the challenge. That's the and that's why this practice जो मैं करती हूँ, it resonates with me because
because that's the real challenge. It's the lotus in the muddy pond. I mean, that's what it is. Exactly. You know, like how do you remain untouched? You know, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, बिल्कुल कमल की के ऊपर कुछ नहीं आती मिट्टी. क्यों? क्योंकि उसके जो मतलब जो पेटल्स होते हैं कमल के, दे आर वैक्सी, दे हैव वैक्स, तो उसमें कीचड़ भी आता है, वो फिसल जाता है. राइट, इट कांट स्टे. डक भी है ना, टपाक से पानी उसमें से निकल जाता है. राइट. सो हाउ टू बिकम लाइक दैट कि आपके ऊपर कुछ भी आता रहे बट यू कंटिन्यू टू ब्लूम अनस्पॉइल्ड. थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ता भी है, बट आई थिंक अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, ऊपर वाले पे फेथ है आपको, अपने ऊपर फेथ है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत लाइट लगने लगती हैं. आपको अब क्या है, आप तबीयत कैसी है अब आपकी, ये पूछना चाहती हूँ. मैं ठीक, थैंक यू सो मच. एकदम बढ़िया, परफेक्ट, एकदम बढ़िया. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये सारी चीज़ें गुजर रही थी, आप अपना इलाज करवा रही थी, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग छूटे. मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं एक दौर था मेरा, वो कहानी फिर कभी करेंगे, बट एक समय आता है जब लोग भी बिछड़ने शुरू हो जाते हैं आपसे. शायद वो हमारी जर्नी का हिस्सा होता है, या हमें स्पिरिचुअली हम ब्लेस्ड होते हैं कि हमें शायद स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना होता है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं. आपके साथ लोग, आपके दोस्त या कुछ नए जुड़े होंगे, कुछ बिछड़े होंगे, ऐसा हुआ था आपके साथ? एक्चुअली आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरे दोस्त थे वो फ्रेंडशिप्स और गहरी हुई. अच्छा, यू नो, वेरी नाइस. या इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. आई मीन ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपने सुना ही है, सिर्फ एक रिश्ता था जो यू नो सीरियस था रिश्ता वो. वेल, जब तक था तब तक तो Serious सीमलेस था, सीरियस था, सीमलेस था. आई मीन वी वर हेडेड यू नो टुवर्ड्स अ मोर यू नो to get into serious relationship. yeah absolutely, to be married. Okay, you know, इतनी बात हो गई थी. absolutely. तो जब इस वजह से वो यू नो इट गॉट कॉल्ड ऑफ, तो पर वो कह के हुआ कि ये नहीं आगे, सीरियसली उस पर्टिकुलर टाइम पे आप, आई थिंक यही है मेरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो मैं मतलब आई वाज अ टीनेजर जब से मैंने शुरू किया, तो मुझे कर्मा में बहुत बिलीफ है एंड बहुत विश्वास है, एंड दैट इज़ द सेंटर पॉइंट, दैट्स द पिवट. सब कुछ उसी के चारों तरफ है. राइट. सो मुझे तो ये बहुत क्लियर था कि इट्स नॉट अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि इंसान चेहरे बदलते रहेंगे, मेरा एक्सपीरियंस सेम रहेगा जब तक मैं नहीं बदलूंगी. वाओ, नाइस. यू नो, सो इट इज़ नॉट अबाउट हिम और हर, इट इज़ अबाउट, क्योंकि अगर आपने लेसन नहीं सीखा तो लूप बना रहेगा. या तो मैं लोगों को ब्लेम करती रहूंगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. यू नो, कहानी वही रहेगी. मेरा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ तो सेम रहेगा. देयर इज नो हैप्पीनेस, देयर इज नो जॉय, देयर इज नो ग्रैटिट्यूड फॉर श्योर. यू नो, बिकॉज आपको लगता है कि सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है. यू नो, बट वो तरीका लाइफ जीने का इज वेरी सैड. इट्स वेरी सैड. बट फैमिली का साथ होना बहुत काम देता है. अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके रियल फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं. एब्सोल्युटली. आई एम वेरी हैप्पी कि आप उस मामले में ब्लेस्ड हैं. जी, थैंक यू. और अब मेरी मतलब मामी एंड मेरी बहन समझा नहीं सकते वो क्या है. नहीं, जो चीज़ें आप बता रहे हो, जिस तरीके की आपने बॉडी का अपना डिस्क्राइब किया कि ये मुझे होता था, आज मैं आपको यहाँ बैठे देख रही हूँ, या मैं जैसे आपकी वो टेड टॉक मैंने सुना, अमेजिंग. लाइक सच में बहुत हिम्मत का काम है. हिम्मत, फियर हटा दिया आपने, फेथ आपने छोड़ा नहीं. वेरी नाइस. तो अब आप क्या, एक टाइम था जब यू नो मैं ट्रैवल करती थी, सो आई यूज्ड टू बी इन अ व्हीलचेयर. क्या बात कर रही हैं? या यू नो, सो आई हैव बीन थ्रू दैट. एंड पहली बार जब मेरे को व्हीलचेयर में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी, सो इट वाज सो, आई कांट टेल यू, अजीब ही इमोशंस आते हैं. मतलब इट्स एम्बैरेसिंग. यू डोंट वांट टू बी सीन लाइक दैट, यू डोंट वांट टू सी योरसेल्फ लाइक दैट. आप अपने आप को नहीं देखना चाहते इस हालत में. हाँ, क्योंकि चलते फिरते, डांस करते हुए, ड्रामा करते हुए, सडनली आपकी लाइफ में एक अजब झटका आ जाता है और आप अपने आप को व्हील चेयर पे पाते हो. या और फिर यू नो एक टाइम आया था जब मैं सबसे ज़्यादा, अपना पेन तो छोड़ दीजिए, मैं तंग हो गई थी कि मुझे कितनी हेल्प मांगनी पड़ती है. हाउ मच हेल्प एंड सपोर्ट आई नीड फ्रॉम पीपल अराउंड मी. या बिकॉज यू नो, शुरू से जब से मैंने आपको बताया, माय नाना वाज अ पुलिस ऑफिसर, वो मुझे हमेशा कहते थे
कि यू नो बी द काइंड ऑफ पर्सन कि तुम्हारे पास कोई भी आए मदद के लिए, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होके ही वो वापस जाए. Obviously, as a police officer, he was dealing with a different level of conflict. You know, तो वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था और मैं तंग आ गई थी कि I am supposed to be the person helping others and I am only taking help and I can't operate without help. You know, so that actually made me suffer the most. That idea made me suffer the most. आज जैसे मैं बाहर निकल के आपको देखा तो ये और अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बीच में अगर माइक नहीं होते तो मैं अभी आपको उठ के हक करती. तो जाते समय हम करेंगे ज़रूर. Not one. खूब सारा. गॉड ब्लेस यू. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. बट मुझे अब ये समझना है कि अब राइट नाउ आप जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं क्या करते हैं आप लोग, क्या कैसे मोटिवेट करती हैं आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रही हैं? You know, कैसे बताऊँ, आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू सेपरेट इट. मतलब अपने आप से वो आई कांट सेपरेट इनकी से ये मैं करती हूँ. मुझे लगता है एवरीथिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ हु आई एम. यू नो, शुरू से ही मुझे ये था ऑफ इंक्लूजन. यू नो, मेरी बहन भी वो अपने तरीके से करती हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, बट शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन दिस एरिया ऑफ एम्पैथी एंड इंक्लूजन. आई डू इट एज एन आर्टिस्ट, शी इज़ डूइंग इट एज अ यू नो एज अ प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट ऑफ सम कंपनी. यू नो, सो दोनों का माइंड उसी तरीके से डेवलप हुआ. यू नो, ऑफ इंक्लूजन. हाउ डू आई इंक्लूड, यू नो, सबको कैसे एक साथ लेके चले, यू नो, एंड सब जैसे आप कर रही हैं, वैलिडेट एवरीबडीज जर्नी. यू नो, सो एज एन आर्टिस्ट, now having studied something called expressive arts therapy, pandemic में मैंने अपना second post graduation कर लिया in expressive arts therapy. So that is using art, you know, for therapy, and वो course था in trauma therapy. You see, so जैसे अभी मैंने एक 10-week internship की है with an education trust. अच्छा. जहाँ पे I've worked with young adults 17 से 24 साल तक. Okay. मैं आपको समझा नहीं सकती उन 10 हफ्तों में क्या हुआ उन बच्चों के साथ. उनकी we discussed experiences of attempted suicide. Along the journey of those 10 weeks, एक बच्चा था was able to express his sexual orientation. वो suddenly class में कान में फूल लगा के आने लगा because of the conversations that were happening. Yeah, there were girls who spoke about, you know, dreams and abuse, and I mean there were many things, and everybody is just waiting कि मेरी कहानी कोई सुन ले. तभी तो ये इन्हीं लम्हों से गुजर के का ये एपिसोड मैं सब लोग मुझसे बोलते हैं कि कौन होगा, क्या गेस्ट होंगे. मैंने कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है कल कोई वड़ा पाव वाला भी सामने मेरे बैठा हो, उसकी भी अपनी कहानी होगी. How wonderful. You know, मुझे ना उन लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जस्ट एज आई मीन इट्स अ पर्सनल थिंग, जिनको यू नो इन अ वर्ल्डली सेंस हु डिड नॉट मेक इट. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं, कल नहीं, शायद 3 साल बाद ही सही, कि कोई एक लेडी, कोई एक बच्ची आपका ये पॉडकास्ट देख रही होगी, कभी भी क्या उसके अंदर जग जाए नहीं पता होता है. एब्सोल्युटली. तो यू नो इन अ टेक्निकल सेंस अगर आप मेरी लाइफ देखें, यू नो, मैं बॉम्बे आई एक्ट्रेस, मतलब एक्टर बनने की एक्टर हूँ, बट प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को, वो नहीं हुआ है अभी तक. राइट, आई हैवंट मेट द पर्सन आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ विद. ओके, देख रहे हैं ना लोग. हाँ बिल्कुल, सुनिए, बिकॉज तो आई मीन द पॉइंट इज दैट मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करती हूँ. यू नो, फाइनेंशियली, यू नो, एम आई वेयर आई वांटेड टू बी. Are these things that define me? Or is it my thought? मेरी सोच मुझे डिफाइन करती है या मेरे circumstances? और circumstances are of my choosing. ये इस वजह से नहीं है कि मैं capable नहीं हूँ, या ये मेरी choice है ना to live this life of an artist. बिल्कुल. ये मेरी choice है to engage in the projects I want to engage in. Right? So as long as I am comfortable and I am convinced of my journey, जैसे आप कह रही हैं कि पूछते हैं लोग कि आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, दिखती नहीं. इट्स नोबडी एल्सेस बिजनेस, ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज यू हैव द राइट टू लिव योर लाइफ. इट्स योर लाइफ एंड यू मेक द चॉइसेस. फिर वही है, आई टेल यू समथिंग, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जब यू नो जब लोगों की बात करने में,
मतलब दूसरे लोगों की बातें करने में या चीज़ों की बातें करने में, आई हैव नो इंटरेस्ट इन डिस्कसिंग पीपल और थिंग्स. आई एम पैशनेट अबाउट डिस्कसिंग आइडियाज़. आप मुझे आइडियाज़ की बातें करें ना, कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा, creative, किससे सोसाइटी का भला हो थॉट, सके. फिलोसफी, एनीथिंग, भला हो ना हो, आपकी यूनिक थॉट, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डेल्विंग इनटू योर माइंड. यू नो, आपने ऐसा क्यों किया, ये चॉइस क्यों ली, ऐसा क्यों. सो यू नो, इट्स द सेम थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट क्राइम इन्वेस्टिगेशन space of trying to understand and decode, you know, and then the artist space of trying to decode, and now in the therapy space, you know, and all of this coexists. ये नहीं है कि मैं अगर ये कर रही हूँ तो मतलब मेरा एक्टिंग छूट गया, ऐसा कुछ. आई मीन, आई फाइंड दैट अ वेरी नैरो वे ऑफ थिंकिंग. बिल्कुल. आप आर्टिस्ट कैसे बनेंगे जब तक आप लाइफ नहीं जी रहे, कुछ कहने को है ही नहीं आपके पास. बिल्कुल. मैं अभी रिसेंटली एक नाम अभी नहीं लूँगी, एक एक्ट्रेस की मैंने अभी एक फिल्म देखी, वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस. तो जब वही सीन वो आज से 10 साल पहले करती थी रोने का, वो इतना ज़्यादा फेक होता था. अब जब उनके अपने बच्चे हो गए हैं, वो सीन मैंने कल उनका देखा तो मुझे लगा वाओ कितना. अब जब लाइफ में इतना रो लिए जब समझ आ गया कि रोना होता क्या. जिंदगी जब जी ली ना तब पता लगा. उस समय तो करके रोना और ऐसा फेक दिखता था. बेटा कल जब मैंने देखा, हमने तो जिंदगी जीनी पड़ती है, अनुभवों से गुजरना पड़ता है. आप हमारे उन यंगस्टर्स को जो जिनको फ़ोन नहीं मिलता और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे कमरा में बंद हो जाते हैं, एक छोटे से रिश्ता किसी ने साथ नहीं निभाया, ब्रेकअप हो गया और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे लोगों को, और जो लेडीज़ हैं घर में बैठी हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? वाओ, ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आपने. लेकिन बट ऑल आई विल से इज़ कि फाइंड वन फ्रेंड दैट यू कैन ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा कर सकें. एक दोस्त, ज़िंदगी में सिर्फ एक दोस्त चाहिए जो आपको सच बताए और ट्रांसपेरेंट हो. एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें हिम्मत हो आपको मिरर दिखाने की कि यू नो कहाँ आप. ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी. पता है, लोग दोस्त, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, पर जहाँ वो आपको मिरर दिखाता है, वो हिम्मत आपके अंदर भी होनी चाहिए सुनने की. एब्सोल्युटली. बिकॉज यू नो, डरने की बात नहीं है. डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एनी ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ये इट्स अ थॉट स्पायरल. आपकी सोच किसी तरफ चली गई है और फिर वो बस उधर से नीचे 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 जा रही है. वो बस क्लैरिफाई करना होता है. एंड यू नो, लाइक इवन हम सभी जानते हैं, यू नो, इवन इन केसेस ऑफ सुसाइड, जब वो मोमेंट पास हो जाता है ना तो मन बदल जाता है. उस मोमेंट में यू हैव टू नो कि देयर इज़ वन पर्सन जिसको फ़र्क पड़ेगा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, और उसी को आप रीच आउट कीजिए. हैविंग वन फ्रेंड, एंड वही व्हाट यू सेड, हैव द करेज टू हैव अ फ्रेंड हु विल टेल यू द ट्रूथ, जो आपसे इतना प्यार करे कि दैट पर्सन इज फियरलेस टू बी अनपॉपुलर विद यू. यस, I love you so much. I'm so committed to your happiness that I don't care if you hate me. of course. But I will tell you what I think. And that, you know, that trust, it's a precious, precious thing. Because I will not like what you're telling me. I hate you. But I will listen to you. Because I know that nobody will say to me like you will. And आपका कोई agenda नहीं है. ये जो 3 शब्द होते हैं ना, आई लव यू कह देना बेस्ट फ्रेंड्स को, माँ को, इनको, इनमें एक जिम्मेदारी का एहसास बहुत ख़त्म हो गया है. इट्स जस्ट अब ILU हो गया है वो. धीरे धीरे पता नहीं लू हो जाएगा या क्या हो जाएगा, आई डोंट नो. मगर उसमें जिम्मेदारी का एहसास अगर आ जाए सही मायने में, चाहे आप मत बोलो किसी को, पर अगर बोलो तो बहुत ज़िम्मेदारी से बोलो. और ये जो आपने बात बोली कि कोई एक शख्स होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में जो आपको सच बता सके और आप उस तक पहुंच सको, तो बहुत फ़ायदा होगा उसका. आई थिंक बहुत केयरफुली चूज़ करना पड़ता है. वही तो, दैट पर्सन, यू कांट चूज़ द रॉन्ग पर्सन, क्योंकि अब वो मेंटर भी हो सकता है, राइट? इट मे नॉट बी अ फ्रेंड, इट मे बी अ मेंटर, समवन यू रियली यू नो लुक अप टू. एंड लेकिन आप अपना मेंटर जो
you have to be, your standards have to be very high. नहीं वो है ना? किसी का तो था कि लोग जो बंदूक उठा के आगे मतलब 400 लोगों को मार देते, उनका भी किसी ने तो उनको ये सिखाया है ना, उनका भी तो कोई मेंटर है, तो इसीलिए तो चुनना so you have चाहिए। to choose your mentor very wisely. कबीर जी या रहीम जी का कोई दोहा था, आई डोंट नो क्या था, इस समय याद नहीं आ रहा, पर वो कहते थे कि जब गुरु को परखो ना तो अच्छे से ठोक बजा के वो मटका खरीदना चाहिए। वो बहुत अच्छे से ठोक बजा के, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा होता है जो जब आपका पात्र वो गढ़ रहा होता है तो ऊपर से थपकी मारता है, पर वो अंदर से हाथ से सहला रहा होता है। तो हाँ, कराटे किड एक मूवी आई थी ना, हाँ, उसमें एक डायलॉग है मुझे बहुत पसंद है। बताइए। He says never trust a spiritual leader who cannot dance. यस। तो मतलब इसका क्या है कि जो आप कह रही हैं, आप किसी से सवाल, आज आप मिलते हैं ग्रेट पीपल, मेन एंड वुमेन, एंड आप सवाल करते हैं तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफ कोर्स, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्पिरिचुअल लीडर हु कैन डांस? मतलब दे हैव सो मच ह्यूमिलिटी एंड सो मच ह्यूमर दैट दे विल स्टे विद यू जब तक आपका हर डाउट ना क्लियर हो जाए, और एक जो आपकी जो सिलवटें हैं वो दूर ना हो जाए। एंड इट इज, दे डोंट सी इट एज अ चैलेंज कि आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप कौन हैं, राइट? जो एक्चुअली इवॉल्व्ड लोग होते हैं, उनको दे एंजॉय दैट कि यू नो चैलेंज मी, बिकॉज आप में से आपके 10 शिष्य हो, उसमें से एक भी सही निकल गया, आपका काम हो। करेक्ट। नाइस। प्रविशी जी, आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया, बहुत हिम्मत दोबारा जुड़ी और सीखने को बहुत कुछ मिला, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिल ली, और अच्छा हुआ आसिफ ने, थैंक यू आसिफ मुझे आपसे मिलवाया। आज बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, नए सिरे से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। लॉट्स ऑफ लव टू यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, खूब दौड़ भाग करता हुआ दिखाए, और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका प्यार हमें मिलता रहता है, आगे भी प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं इन्हीं लम्हों से गुजर के अगले एपिसोड में। नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के